इस बार प्रयागराज कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, स्नान किया और आपने बड़े बड़े चमकते अखाड़े भी देखे। जब भी आप किसी कुंभ मेले में जाएं तो वहां पर आपको कोई साधारण सा दिखने वाला अखाड़ा दिखे, कोई चेहरे पे चमक वाला संत दिखे तो उनका आशीर्वाद जरूर लेना और उनके यहाँ का भंडारा जरूर चखना। आपको नहीं पता कि वो पर ब्रह्म को प्राप्त कोई संत हो। एक बार एक संत ने कुंभ में भंडारा लगाया और वो गंगा किनारे अपनी मस्ती में मस्त हो गए भगवान में। और उनके जो आश्रम के साथ आए हुए साधु संत थे वो भंडारा करा रहे थे, जो रसोइये थे वो बना रहे थे, आसपास की औरतें भी मदद कर रही थी। इतने में उनका एक शिष्य दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि बाबा जी घी खत्म हो गया है। बाबा जी ने कहा कोई नहीं, एक कनस्तर गंगा से ले ले। उसने कहा जी, तो बोले कि गंगा माँ का गंगा जल डाल दे एक कनस्तर कढ़ाई में। अब वो शिष्य थोड़ा अचकचाया, उसने सोचा कि ये तो अपनी मस्ती में मस्त है, इन्होंने पता नहीं सुना भी कि नहीं सुना। तो वो फिर अब उनसे जो सीनियर शिष्य थे उनके पास गया कि जी बाबा जी ने ऐसे बोला है। अब वो भी दोबारा बाबा जी के पास है। बाबा जी ने धमका के बोला भी बताया तो था कि गंगा मैया से ले लो। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, जैसा बाबा जी का आदेश। उन्होंने गंगा मैया से एक कनस्तर जल लेके उस कढ़ाई में डाल दिया और वो जल घी में परिवर्तित हो गया और सबने उसमें पूड़ियां तली गई और भंडारा चलता रहा निर्विरोध। जब अखाड़े का समापन हो गया 10 दिन बाद और सब चलने लगे अपना बोरिया बिस्तर बांध के, तो बाबा जी ने अचानक से कहा कि अरे तुमने उस दिन गंगा मैया से घी लिया था, वो वापस करा कि नहीं करा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जल तो हमने वापस नहीं करा। तो उन्होंने तुरंत बाबा जी ने घी का कनिस्तर मंगवाया और उस गंगा नदी में डाल दिया। तो ये कैसे संभव हुआ होगा? जो आप लोग पढ़ते हैं आर्ट ऑफ मटेरियलाइजेशन, ये वही था आर्ट ऑफ मटेरियलाइजेशन। और उन बाबा जी का नाम है नीव करौरी बाबा जी। क्या आप जानते थे इस बारे में? मुझे जरूर बताइए।